चतुर नाम वपुए के जिनके पद रज परसताना सत विघन अनेक सब धरती कागद करम सब वन कलम कटाए सात समुद्र छाई करऊ सते गरु गुण लिख्या न जाए राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम। राम राम से अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज के 98वां हरजस पदराग सोरठ चल रहे। आज हरजस पदराग सोरठ 6 आरंभ हो रहा है। महाराज फरमा रहे पांडे समझायूं तत धारे रे पांडे समझायूं तत धारे पाण सेवे जड़ है माया ताकू दूर बिडारे पाहण सेवे जड़ है माया ताकू दूर बिडारे रे पांडे समझायूं तत धारे रे पांडे समझायूं तत धारे एक नार की नकल बनाई एक असल सो आवे एक नार की नकल बनाई एक असल सो आवे अण समझ के दोन्यों सर भर समझा सागे चावे अण समझ के दोन्यों सर भर समझा सागे चावे पांडे समझायूं तत धारे रे पांडे समझायूं तत धारे कुएं की एक नकल बनाई एक असल सो किया कुएं की एक नकल बनाई एक असल सो किया पिन यार्या की भीड़ किसी पर प्यासे कहाँ चित दिया पिन यार्या की भीड़ किसी पर प्यासे कहाँ चित दिया रे पांडे समझायूं तत धारे रे पांडे समझायूं तत धारे काबा गाल बनायो ओदर एक मास नव जावे काबा गाल बनायो ओदर एक मास नव जावे कै सुख राम ख्याल है माँ को दूजी पूत खिलावे कै सुख राम ख्याल है वाको दूजी पुत्र खिलावे रे पांडे समझायूं तत धारे रे पांडे समझायूं तत धारे पाहण सेवे जड़ है माया ताकू दूर बिडारे पाहण सेवे जड़ है माया ताकू दूर बिडारे रे पांडे
समझायो तत धारे रे पांडे, समझायो तत धारे। महाराज पंडितों से समझा रहे हैं कि हे पंडितों, जिन्होंने समझा है उन्होंने तो तत्व ज्ञान को धारण कर लिया, और जो नहीं समझ पाए हैं वो परमात्मा की प्राप्ति के लिए नकल को ही से रहे, असल चीज की समझ नहीं, जानकारी नहीं। वो परमात्मा 5 तत्वों के भीतर चैतन्य रूप से विराजमान, वो परमात्मा का सच्चा दर्शन, सच्चे स्वरूप का दर्शन, आनंद स्वरूप का दर्शन घट के भीतर ही हो सकता है, बाहर नहीं हो सकता। और जिसको भी आज दिन तक मिले हैं सबको घट के भीतर ही, जिन पाया जिन घट ही पाया, बायर फिर को जन्म गंवाया। आप उन परमात्मा को देखने के लिए सदगुरु की कृपा चाहिए, दया चाहिए, मेहर चाहिए, दिव्य नयन चाहिए, ब्रह्म चक्षु चाहिए, सूरज चक्षु चाहिए, ज्ञान चक्षु चाहिए। चरम चक्षुओं से परमात्मा के प्रत्यक्ष दर्शन नहीं, प्रत्यक्ष दर्शन को प्राप्त करना है। दिव्य नयन माया का खुलिया, ब्रह्म अखंडित सूझे, गए सुखराम ब्रह्म का खुलिया, परम धाम चक्षु। इस प्रकार से संतों की, सदगुरु की, केवली भगवंतों की कृपा से जब घट के भीतर दिव्य नयन खुल जाते हैं तो पूरी त्रिलोकी में, खंड पिंड ब्रह्मांड में घट के भीतर ही सच्चे परमात्मा के दर्शन होने लगते। और जब ब्रह्म के चक्षु खुल जाते हैं तो परम धाम सूझने लग जाता है, अनुभव में आने लग जाता है, राम रूप ही हो जाते हैं। ऐसा महाराज ज्ञान का बोध दे, ऐसी ज्ञान की बात बता रहे और कह रहे हैं कि रज मातर मूर्त कण होई, तब लग ब्रह्म नहीं माया का तो। जब तक भी थोड़ा सा भी स्वरूप दिख रहा है, आकार दिख रहा है, वो आकार स्वरूप चरम चक्षुओं से जो कुछ भी दिखता है वो सब माया का आकार होता है, माया का स्वरूप होता है। सच्चे परमात्मा तो निराकार है, उनका कोई आकार नहीं, निरंजन है, उनका कोई अंजन नहीं, अरूपी है, उनका कोई रूप नहीं, अयोनि है, वो कभी योनि में आए नहीं, अजन्मे है, उन्होंने कभी जन्म धरा ही नहीं। जो कोई भी जन्म धर के आया है, योनि में आया है, आकार में आया है, वो सब माया के संग है, माया के साथ है। शुद्ध चेतन परमात्मा तो अजोनी, अजन्मे, निरंजन, निराकार। तो महाराज फरमा रहे हैं कि वो तत्व ज्ञान के माध्यम से ऐसे अयोनी परमात्मा को प्राप्त कर सकते, इसके बिना तो आकारी को सेव्य, गर्भ ताप नहीं जाए, जन सुखिया निराकार है, छिन्मय देत में क्या। जो गर्भवास की ताप है, बार बार जन्मने और मरने का जो जीवात्मा को असाध्य रोग लगा हुआ है, उस रोग को मिटाना है तो माया को सहने से तो नहीं मिटे। सच्चे ब्रह्म को, सच्चे ब्रह्म की स्तुति करनी पड़ेगी, उनको पुकारना पड़ेगा। उनका सुमरण जो करेगा वो इस जन्म और मरण के दुख से, असाध्य दुख से निजात पालेगा, परम मोक्ष को पालेगा, परम पद को पालेगा, परम कल्याण को पालेगा, परम आनंद को पालेगा।
तो ऐसी समझ किसके भीतर है? जिनको संतों का ज्ञान मिला, सदगुरु का ज्ञान मिला, केवल भगवंतों का ज्ञान मिला है, उनको ऐसी समझ आती है। इसके बिना तो 99.99% किसमें लगे? पाहण सेवे जय है माया, ताकू दूर बिडारे। सब पाहन को ही सह रहे हैं, पत्थर को ही सह रहे हैं, उसी की सेवा पूजा अर्चना और उन्हीं को सच्चे भगवान कर उन्हीं का सहारा लिए, आसरा लिए। महाराज फरमाने हैं कि वो परमात्मा के सच्चे दर्शन से वंचित नहीं है। सारे दृष्टांत देकर महाराज इस बात को पुष्ट कर, जो सामान्य नर नारी समझ पाएंगे, दृष्टांत के द्वारा समझा रहे महाराज। एक नारे की नकल बनाई, एक असल सो आवे, अण समझ के धोन्यो सर भर, समझा सागे चावे। एक तो महाराज माने कि नारी है असली, और एक दूसरी नारी की नकल बना दी, नकली नारी बना दी, स्त्री नकली बना दी। चाहे तो वो चित्र में बना दी, चाहे वो प्लास्टिक से बना दी, चाहे वो किसी धातु से बना दी, चाहे वो किसी पत्थर से बना दी। अब जो नहीं समझता है उसके लिए तो दोनों बराबर है, और जो समझदार है वो तो असली नारी चाहेगा, नकली नारी क्यों नहीं? नकली नारी से क्या सुख मिलेगा उसे? क्या मिलेगा? जो नहीं समझता है उसके लिए असल और नकल दोनों बराबर, और जो समझता है वो तो असल को ही प्राथमिकता देगा, वरीयता देगा, असल से ही सुख ले। ये बात महाराज क्यों समझा रहे? क्योंकि असली परमात्मा को प्राप्त करें। लोग नकल के संग ही लगकर मान लेते हैं कि हमारा भक्ति हो रही है, हमारा मोक्ष हो जाएगा, हमारा कल्याण हो जाएगा। लेकिन जब तक आप माया की सेवा करोगे तो माया की सेवा करने से माया ही प्राप्त होगी, सच्चे परमात्मा की सेवा करने से सच्चे परमात्मा प्राप्त। जिस तरफ आपकी दृष्टि ही नहीं तो वो चीज कैसे मिलेगी? जो आपका लक्ष्य ही नहीं वहां तक कैसे पहुंचे? जो आपका टारगेट नहीं है, मंजिल नहीं है, और समझो कि आपका मंजिल है, टारगेट है मोक्ष प्राप्त करना, लेकिन उसके लिए सही मार्ग का चयन नहीं किया, जो मार्ग वहां तक पहुंचता है, तो मंजिल कैसे आएगी? आएगी नहीं कभी। इधर ही भटकाव होता रहेगा। ये तीन लोग के फेरे में, चक्कर में जन्म मरण होता रहेगा। तीन लोक का फेरा हो, गाड़ी बेल फिरे जो सो, चार वेद की त्रिगुण माया, लख 84 जीव बंधाए, बंधे हुए जीव इस त्रिगुणात्मक माया में, रजोगुण की, तमोगुण की, सतोगुण की जो माया है उसके अंदर सब जीव बंधे हैं। सब इन्हीं से सुख चाहते हैं, शरीर के, संसार के, इंद्रियों के, वस्तुओं के, और इन्हीं सुखों को लेकर प्रयासरत रहते, उपाय करते रहते, जिससे करनी और कर्म होता है, और कर्मों के बंधन को फिर से भोगने के लिए धर्मराज अनेक प्रकार के दंड भुगताता है। जब तक असल परमात्मा नहीं मिल जाते तब तक ऐसा ही चक्र चलता रहेगा। तो एक नारे की नकल बनाई,
एक असल सो आवे, अण समझ के दोन्यों सर भर, समझा सागे चावे। एक दृष्टांत तो ये दिया, दूसरा और महाराज दृष्टांत देकर पुष्ट कर रहे हैं अपनी बात को। कह रहे हैं कुएं की एक नकल बनाई, एक असल सो किया, पिणियार्या की भीड़ किसी पर, प्यासे कहाँ चित दिया। क्या करें, एक तो असली कुआं खोद दिया और एक असली जैसा ही नकली बना दिया। हाँ, बना के ऊपर से है नहीं कुआं, केवल कुएं की नकल बना दी। तो अब बताओ, गृहिणियां जो पानी भरने वाली है, पिणियारियां हैं, कौन से कुएं पे जाएगी? असली पे जाएगी, नकली पे जाएगी? असली पे ही जाएगी ना, नकली पे तो नहीं जाएगी कोई। चित्र है वो, तो चित्र पे जाकर क्या करेगी? प्रतीक पे जाकर क्या करेगी? क्या वहां से पानी मिल जाएगा उनको? तो ऐसे ही महाराज हमें चित्र पे, प्रतीक पे, मूर्ति पे जाकर क्या करोगे? वहां पर भगवान मिल जाएंगे? पानी नहीं मिलेगा तो भगवान कहाँ से मिलेंगे? और जो प्यासा है, जिसको प्यास लग रही है, वो अपनी प्यास बुझाने असली कुएं पे जाएगा कि नकली कुएं पे जाएगा? असली पे जाएगा। वो बात समझा रहे कि आपको प्यास है, असल नकल की पहचान कर लो, असल नकल की पहचान कर लो कि नकल क्या है, असल क्या है। जब तक ऐसे असल नकल की पहचान, इतना दृष्टांत क्यों दे रहे हैं? क्योंकि 99.99% सब लोग नकल के संग ही लगे हुए हैं और नकल को ही असल समझकर कह रहे हैं कि हमारा कार्य हो जाएगा। कैसे होगा वो? जब पिणियारियों को पानी नहीं मिलेगा नकली कुएं पे, तो आपको भगवान कैसे मिलेंगे? परमात्मा कैसे मिलेंगे? जब प्यासे को पानी नहीं मिल सकता है नकली कुएं पे, चित्र के कुएं पर, या केवल ऊपर से मुंडेर बनाकर वो कुआं बना दिया, तो उस पर पानी तो है नहीं उसमें, तो कैसे मिलेंगे? वो बात समझा रहे महाराज कि भाई आपको चित्त कहाँ लगाना चाहिए, जहाँ असल चीज। सुगुण निर्गुण के अंग में महाराज ने सारा निर्णय किया। ये असल चीज के ऊपर जब तक आपका चित्त नहीं होगा, तब तक असल चीज हाथ नहीं लगेगी। और जिसको असल चीज हाथ लग गई है, वो तो आनंद को प्राप्त हो जाएगा। और जिसको असल चीज हाथ नहीं लगी है, नकल के साथ ही लगा हुआ है, तो उसे जन्म मरण में डोलता रहे। It's 8:30। और महाराज आगे और दृष्टांत देकर अपनी बात को पुष्ट कर रहे हैं, समझा रहे हैं कि घाबा घाल बनायो ओदर, एक मास नव जावे, कह सुख राम ख्याल है वहां को, दूजी पुत्र खिलावे। एक तो नारी स्त्री है जिसने केवल अपने पेट के अंदर, पेट के ऊपर कपड़े बांध दिए और कहती है कि मेरे पाँव भारी है, ऐसे बोलती, मेरे पाँव भारी है। गर्भवती, केवल कपड़े ऊपर बांध दिए, वो बांध के कहती है। और दूसरी जो असल है, वास्तव में है, वास्तव में जिनके पाँव भारी हैं, वो 9 महीने तक दोनों ही ऐसे ही रहती। एक तो कपड़े बांध कर रहती है और एक असल में रहती। तो 9 महीने बाद किसको बालक मिलेगा? बालक खिलाने के लिए असल वाले को मिलेगा, या जो कपड़े बांधकर केवल दिखा रही है, दिखावा कर रही है कि मैं गर्भ से हूँ, पेट से हूँ, मेरे पाँव भारी है, ऐसे किसको मिलेगा पुत्र खिलाने के लिए? पुत्र का सुख, पुत्र का लाभ असल नारी को मिल, असल जिसको गर्भ ठहरा है उसको मिलेगा। इसी प्रकार से महाराज फरमाने की निज नाम जिसके ठहर जाता है,
और ये पूत बालक निज नाम का जिसके ये गट के भीतर ठहरा है, उसी को मिलेगा ये बालक खिलाने को, परम पद ले जाने वाला ये बालक जिसके आया असल में। बाकी केवल दिखावा करने से, महिमा करने से और कुछ भी कर लो तो उससे ये बालक नहीं खिला सकती। वो जो दिखावे की भक्ति है, ऊपर की भक्ति है, हद की भक्ति है, वो सब भक्तियां अच्छी है, भक्ति का अपना अपना फल है, लेकिन पद फल पावे, पदवी मिले, गर्भ न छूटे। महाराज ने सार तत्व बता दिया कि आपको गर्भवास से छुटकारा पाना है, परम मोक्ष को पाना है, तो ये निज नाम रूपी बालक आपके गर्भ में, गठ में, कंठ कमल में ठहरना चाहिए, प्रकट होना चाहिए। वो पतिस्वरूप परमात्मा आत्मिक आत्मा का मिलना चाहिए। जब तक वो नहीं मिलेगा, नहीं ठहरेगा, नहीं आएगा, और जब तक असली भक्ति नहीं मिलेगी तब तक ये काम होगा नहीं। नकली से काम नहीं बनेगा। नकली से सुख लेना चाहते हो तो नकली का सुख तो नकल ही रहेगा, असल नहीं मिलेगा, असली सुख तो नहीं मिलेगा। इसीलिए कहते हैं जो सुख चाहे तू सदा शरण राम की कह नानक मेरे मना, ये दुर्लभ मानुष को। सुख का सागर राम है, दुख का भंजन हार, राम चरण तजिए नहीं, भजिए बारंबार। तो असली परमात्मा का, वो परमात्मा कैसे, राम जी कैसे? एक राम दशरथ कर डोले, एक राम गट गट में बोले, एक राम का सकल पसारा, एक राम है सब सुन्यारा, तीन राम है लोक व्यवहारा, चौथे राम का करो विचार। वो चौथे राम जी असली राम जी, उसके ऊपर विचार करो। एक राम तो दशरथ नंदन भगवान श्री राम हो, अवतारी पुरुष, मर्यादा पुरुषोत्तम, जिन्होंने संसार के अंदर सुख से रहने की मर्यादा सिखाई। और दूसरे राम जो चेतन तत्व के रूप में, आत्म चेतन के रूप में सब गटों के भीतर रमण कर रहे हैं, सबको सुख पहुंचा रहे हैं। और तीसरे राम का ये पूरी त्रिलोकी में, पूरी सृष्टि में उनका ही पसारा है। वो सृष्टिकर्ता परमात्मा है, उनकी कल्पना मात्र से सारी सृष्टि रची जाती है और महाप्रलय में लय हो जाती है। और चौथे राम जी अकर्ता है, जो साक्षी है, दृष्टा है, कुछ करते नहीं है, कराते नहीं, लेकिन हमेशा वैसे के वैसे बने रहते हैं। है सो सुंदर है सदा, नाही सो सुंदर नाही, और नाही सो दिसे सदा, है सो दिसे सदा। वो दृष्टा भाव में, साक्षी भाव में कल भी थे, आज भी है, कल भी रहेंगे। कोई भी देश हो, कोई भी काल हो, कोई भी परिस्थिति हो, वो राम जी वैसे के वैसे रहते। इसीलिए उन्हें सत राम जी कहा जाता है। सच्चे राम जी, सत राम जी। तो महाराज हमारे की भक्ति ही करनी है तो सत राम जी की करो, सच्चे राम जी की करो। नाम का सुमरण ही करना है तो सच्चे राम जी करना, सत राम जी का करना। पुकारना है तो ऐसे राम जी को पुकारो जो ऐसे सबल है, समर्थ है, जो आपको हमेशा हमेशा के लिए आनंद में अवस्थित कर सके। ऐसे राम जी को आप पुकारो। ऐसे राम जी की समझ जब तक नहीं होगी तब तक तो नकल के संग लगकर अपनी श्वासा रूपी पूंजी को ऐसे ही गंवा दो। 77 करोड़ 76 लाख श्वासें परमात्मा ने कृपा कर 100 बरस की आयु में मनुष्य को दी। तो वो 100 बरस ऐसे ही पूरे करके चला जाता है और अपना काम कर नहीं पाता है। तो ऐसी समझ महाराज अपने गट के भीतर विकसित कर रहे हैं। पांडे समझायूं तत धारे रे, पांडे समझायूं तत धारे, पाहण सेवे जड़ है माया, ताकू दूर बिडारे,
माहण सेवे जड़ है माया, ताकू दूर बिडारे रे पांडे, समझायूं तत धारे रे पांडे, समझायूं तत धारे। जो समझदार है वो तो इस प्रकार से सच्चे तत्व ज्ञान को धारण करके अपनी आत्मा का कल्याण कर लेता है। बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो। परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो। अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान भगवान केवली भगवंता ने धन्य हो, धन्य हो। मोक्ष के मार्ग धन्य हो, धन्य हो। अनंत कोटि संतान धन्य हो, धन्य हो। राम समाने राम राम सा राम 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 सा राम राम सा। सब संताने सत्संज्ञाने राम 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 राम।